सपनों का बोझ। विनेश फोगट का ओलंपिक सफर। ओलंपिक एक ऐसा मंच जहां सपने बनते हैं और टूटते हैं। यह वह जगह है जहां हर एथलीट अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करने की कोशिश करता है। एक ऐसा मंच जहां सपने बनते हैं और टूटते हैं। यहां हर एथलीट अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करने की कोशिश करता है। यह वह जगह है जहां जीत और हार के बीच का अंतर केवल एक पल का होता है। एक ऐसी जगह जहां एथलीट अपने शरीर और दिमाग को आखिरी हद तक धकेल देते हैं। हर दिन, हर पल वे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक तैयारी का भी खेल है। विनेश फोगट के लिए पेरिस 2024 इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का मौका था। यह उनके लिए एक सपना था जिसे उन्होंने बचपन से देखा था। उन्होंने एक पूरे देश की उम्मीदें अपने कंधों पर उठाई थीं। हर भारतीय की नजरें उन पर थीं और वे इस जिम्मेदारी को बखूबी समझती थीं। विनेश गोल्ड के लिए तैयार थीं। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को इस लक्ष्य के लिए समर्पित किया था। यहां तक पहुंचने का उनका सफर समर्पण और त्याग से भरा रहा। मैट पर अनगिनत घंटे, कठिन प्रशिक्षण व्यवस्था, उम्मीदों का दबाव। हर दिन, हर रात उन्होंने अपने आप को इस लक्ष्य के लिए तैयार किया। लेकिन विनेश ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और हर बाधा को तोड़ा। वो एक फाइटर थे, एक चैंपियन। उनकी कहानी केवल एक एथलीट की नहीं, बल्कि एक योद्धा की है, जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक शानदार शुरुआत। पेरिस में शुरुआती जीत। विनेश फोगाट ने अपने पहले ही मैच में अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। अखाड़े में माहौल बिजली का था। दर्शकों की उत्सुकता और जोश ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया था। भीड़ का शोर बहरा कर देने वाला था। हर कोई अपनी सीट से उठकर विनेश को चीयर कर रहा था। विनेश ने मैट पर कदम रखा। उनकी निगाहें अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हर जीत ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। हर जीत के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनकी मुस्कान और उनकी आंखों की चमक ने सब कुछ कह दिया। उन्होंने अपने शुरुआती मैचों में दबदबा बनाया। उनके प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया। ओलंपिक गोल्ड का सपना अब पहुंच के भीतर लग रहा था। हर जीत के साथ वो अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रही थीं। विनेश इतिहास रचने की कगार पर थीं। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। भारत ने सांस रोककर देखा। हर भारतीय की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं, उम्मीदों से भरी हुई। सच्चाई की घड़ी गौरव के लिए वजन। वेट इन एक रियाज, उतना ही पुराना जितना खुद कॉम्बैट स्पोर्ट्स। हर एथलीट के लिए सच्चाई का क्षण। विनेश के लिए यह किस्मत का एक क्रूर खेल साबित होगा। वो स्केल पर खड़ी हुई। नंबर चमक उठे। सन्नाटा। यह खबर विनेश पर वज्रपात की तरह टूटी। वो वेट लिमिट से ज्यादा थी। थोड़े से उनका दिल बैठ गया। सालों की तैयारी, वो सारे त्याग, ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता था, है ना? दिल टूटना और डिस्क्वालिफिकेशन। एक स्तब्ध राष्ट्र। डिस्क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा धक्का था विनेश के लिए, भारत के लिए। सपना चकनाचूर हो गया। आंसू छलक पड़े। पूरी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर आ गया। ये कैसे हो सकता है? खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अविश्वास, गुस्सा, उदासी।
एक राष्ट्र ने अपने चैंपियन के साथ शोक मनाया। विनेश की कहानी इस बात का एक कटु अनुस्मारक बन गई कि कुलीन खेल की दुनिया में जीत और हार को कितनी बारीक रेखा अलग करती है। भाग 5 वेट कटिंग का विज्ञान, एक जरूरी बुराई। वेट कटिंग एक विवादास्पद तरीका, कई एथलीटों की नजर में एक जरूरी बुराई, एक कंपेटिटिव एज पाने की चाहत। लेकिन किस कीमत पर? विनेश की कहानी ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया। डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा डाइटिंग, सोना सूट्स। एथलीट जितनी हद तक जाते हैं वो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी। वजन कम करने का दबाव उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक सीमा तक धकेल सकता है। भाग 6 शारीरिक और मानसिक नुकसान, एक फाइटर का संघर्ष। वेट कटिंग का शारीरिक नुकसान जग जाहिर है। डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में ऐंठन, थकावट। लेकिन मानसिक तनाव भी उतना ही दुर्बल करने वाला हो सकता है। चिंता, डिप्रेशन, खाने से जुड़ी डिसऑर्डर्स। विनेश की कहानी ने एथलीटों के सामने आने वाले भारी दबाव को उजागर किया। वजन के साथ निरंतर लड़ाई, असफलता का डर। खेलों में वजन प्रबंधन के लिए अधिक मानवीय और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता स्पष्ट है। भाग 7 अतीत की गूंज। वजन के साथ विनेश की लड़ाई। वजन के साथ विनेश का यह पहला संघर्ष नहीं था। उन्हें अपने करियर में इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वेट क्लासेस को ऊपर और नीचे करना, सही संतुलन खोजने की कोशिश करना। दबाव कभी कम नहीं हुआ। हर बार वजन कम करने का असर पड़ा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। विनेश की कहानी एक याद दिलाती है कि एथलीट मशीन नहीं होते हैं, वो इंसान हैं, अपनी कमजोरियों और संघर्षों के साथ। भाग 8 टुकड़ों को समेटना, वापसी का लंबा रास्ता। निराशा से वापसी का रास्ता कभी आसान नहीं होता है। इसके लिए साहस चाहिए, दृढ़ता चाहिए, अपनों का अटूट साथ चाहिए, उनका विश्वास। विनेश में ये सभी गुण कूट कूट कर भरे थे। वो जानती थीं कि वो और मजबूत होकर वापस आएंगी, समझदार, पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित। उनके पेट में आग अभी भी तेज थी। विनेश फोगट अभी खत्म नहीं हुई थी, बहुत दूर दूर तक नहीं भी नहीं। भाग 9 एक व्यापक दृष्टिकोण, एथलीटों पर दबाव। विनेश की कहानी कोई अलग थलग घटना नहीं है। यह आज की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में एथलीटों के सामने आने वाले भारी दबाव पर प्रकाश डालती है। जीत की उम्मीद, मीडिया की जांच, प्रदर्शन करने का लगातार दबाव। हम अपने एथलीटों से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हम अक्सर मानवीय कीमत को भूल जाते हैं। उनके द्वारा किए गए बलिदान, उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयां, मैदान पर और बाहर दोनों जगह। भाग 10 विपत्ति में ताकत खोजना, मानव भावना का प्रमाण। यह कहानी है उस अदम्य साहस की जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। विनेश फोगट की कहानी अंततः रिजिलियंस की कहानी है। यह कहानी है उस संघर्ष की जो हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है, उस अदम्य भावना की जो एथलीटों को अपनी सीमाओं से परे धकेलने के लिए प्रेरित करती है। यह भावना हमें याद दिलाती है कि हम अपनी सीमाओं को पार
घटनाओं का सामना करने पर भी जब हमारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, तब भी हमारे पास फिर से उठने की ताकत होती है। मजबूत, समझदार, यह ताकत हमें हर बार गिरने के बाद फिर से खड़े होने की प्रेरणा देती है, पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित। यह दृढ़ संकल्प हमें हर बार नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है।